गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ आज हम पार्ट 8 शॉर्ट 1 पढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है इसका जानेंगे। निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव होता है इसका। किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं, यानी संसद के और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों आते हैं, तब जाके निर्वाचन मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल जो बनते हैं उसमें से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। योग्यता क्या है इसकी? भारत का नागरिक हो, वो जिसको चुना जाए वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या उससे अधिक हो, उसकी आयु जो है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या 35 वर्ष ही हो। लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी उसकी योग्यता लोकसभा सदस्य चुने जाने की रखता हो। कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का कार्यकाल है इसका राष्ट्रपति चुनाव का। जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो 5 वर्ष का कार्यकाल है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है वो। शपथ, यानी पुनः वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा गया एग्जाम में कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। महाभियोग लग सकता है इस पे। संविधान के उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी अगर राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर रहा है कहीं पे, तो संविधान के उल्लंघन पर, उसका संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन पर संसद के दोनों सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति विधेयक को वापस भेजा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, वीटो पावर का यूज कर सकता है, राष्ट्रपति विधेयक को वापस भेज सकता है। ध्यान दीजिएगा, वीटो पावर इसको बोला जाता है। सामान्य विधेयक पर आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों पर क्या कर सकता है? इमरजेंसी पावर लगा सकता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में इसका वर्णन है। ऐसी ही पॉलिटिक्स सीरीज के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ जुड़े रहिए शब्दबाड़ी पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।